की। मोदी को मिली प्रसिद्धि, कारण संकल्प से सिद्धि। 2024 का जनादेश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें दुनिया का हर देश जानता है। उनकी नेतृत्व क्षमता का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोहा मानता है और ये सिर्फ भारत में लोकप्रियता के पैमाने पर नहीं कहा जा रहा है, बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रामाणिक मान लिया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये कोई प्रचार से संभव नहीं हुआ, बल्कि पीएम मोदी को लेकर हो रहा दावा एक रिसर्च का नतीजा है। बतौर प्रमाण हम आपको सबसे पहले एक रिसर्च के बारे में बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन द इकोनॉमिस्ट ने पीएम मोदी को लेकर एक विश्लेषण प्रकाशित किया है। आलेख के रूप में प्रकाशित इस विश्लेषण को 3 हिस्सों में बांटा गया है। इनमें पहला है वर्ग राजनीति, दूसरा है अर्थव्यवस्था और तीसरा है मजबूत व्यक्ति। इन तीनों बिंदुओं पर हुआ विश्लेषण भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि कैसे पीएम मोदी को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन ने भूमिका बांधी है। भूमिका में जिन वाक्यों को रचा गया है उसके अनुसार आमतौर पर संभ्रांत विश्व स्तर पर लोकप्रिय नेताओं को नापसंद करते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मामले में संभ्रांत लोगों की सोच बदल जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शिक्षित मतदाताओं का समर्थन बढ़ता जा रहा है, यानी भारत में हर वर्ग के लोगों के बीच प्रधानमंत्री पहली पसंद बनते जा रहे हैं। दरअसल प्रकाशन ने भारत के कुलीन लोग नरेंद्र मोदी का समर्थन क्यों करते हैं इस शीर्षक पर लिखे लेख में यह विश्लेषण किया है, जिसमें विरोधाभास पर गहन अध्ययन किया गया है, जिनकी तुलना दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में लोकप्रियता के पैमाने पर जीते राजनेताओं से हो रही है, लेकिन एक भी उदाहरण उनके आसपास तक नहीं फटकता। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी की जो गारंटी है वो झूठ नहीं है। मोदी जी जो बोलते हैं लेडीज की मोदी है तो मुमकिन है। विरोधी कितना भी चिल्ला ले, पर 2024 में मोदी जी दोबारा भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐतिहासिक 24 में केंद्र में भाजपा की ऐतिहासिक जीत होगी। पीएम मोदी की लोकप्रियता पर अध्ययन अमेरिका में हुआ है, लेकिन मेरठ में उनकी सभा में शामिल होने आए लोगों ने इसका आधार भी बता दिया। विरोधाभासी स्थिति में भी मोदी भारत में प्रधानमंत्री के रूप में तीसरे टर्म में भी एक मजबूत दावेदार हैं और ये दावेदारी उनके काम की वजह से मजबूत हुई है। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रही है और इसलिए कई बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी को लेकर निष्कर्ष दक्षिणपंथी लोकप्रिय नेताओं से तुलना के आधार पर निकाला गया है, जिसमें उन्हें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समकक्ष रखा गया था और एक सर्वेक्षण किया गया। ये सर्वे अमेरिका के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले और बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों के बीच हुआ था, जिसमें 26% लोगों ने ट्रंप को अच्छा नेता माना, लेकिन पीएम मोदी ने लोकप्रियता का नया रिकॉर्ड गढ़ दिया। जो हमारी प्राचीन दर्शन है वसुधैव कुटुंबकम का, जो सहयोग, सह अस्तित्व, साझेदारी की बात करता है, और यही वजह है कि भारत को आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक नेतृत्वकर्ता के रूप में देखा जा रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी दुनिया के लोकप्रिय नेताओं की रेस में सबसे आगे निकल गए। अब कारणों की बात करें तो सबसे पहले बिंदु आता है वर्ग राजनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में भारत के हर वर्ग के विकास पर फोकस किया गया है, इसलिए भारतीय उद्योगपतियों को पूरी दुनिया के बाजार में अवसर मिला।
वहीं दुनिया के उद्योगपतियों के लिए भी भारत के दरवाजे खुल गए। इसके अलावा बात भारत के मध्य और निम्न वर्ग की करेंगे तो उन्हें भी योजनाओं से लाभ पहुंचाया गया है। यहां तक कि गरीबों को कोरोना काल से लगातार 5 किलो राशन मुफ्त दिया जा रहा है। मध्य वर्गीय परिवारों के उत्थान और विकास के लिए भी योजनाएं चलाई गईं। यानी भारत में इस समय हर वर्ग विशेष के हिसाब से योजनाओं का परिचालन एक ही समय में हो रहा है और ये योजनाएं पीएम मोदी को असरदार नेतृत्व के रूप में स्थापित कर रही हैं। इसके अलावा भारत को एक मजबूत देश के रूप में भी वो स्थापित करने में सफल रहे हैं। भारत के लिए पीएम मोदी ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को पाने के लिए अर्थव्यवस्था को मजबूत भी किया जा रहा है, जिसके तहत भारत में औद्योगिक विकास के लिए एक सिस्टम तैयार किया गया है। वहीं भारत में कृषि आधारित व्यवस्था को भी लाभ का सौदा बनाने की कोशिश जारी है और इसी अर्थतंत्र की मजबूती के लिए पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर नकेल भी कसी है। यानी पीएम मोदी के विजन ने भारत को एक नई दिशा दी है और ये दिशा भारत को तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने के रास्ते पर ले जा रही है। इसलिए रिपोर्ट में प्रकाशन ने पीएम मोदी को तीसरे टर्म की तरफ बढ़ते हुए दिखाया है। 2024 का जनादेश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। मैं आपको याद कराना चाहता हूं, जब भारत दुनिया में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था तो भारत में चारों तरफ गरीबी थी। जब भारत 5वें नंबर पर पहुंचा तो 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए। ये वो तथ्य हैं जिनके आधार पर आकलन करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी दूरदृष्टि का कोई सानी नहीं मिलता। लेकिन न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी पीएम मोदी एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित हैं जिनके आगे कोई नहीं टिकता। यानी एक अकेले मोदी सब पर भारी पड़ रहे हैं और ये संभव हो रहा है उनकी छवि से। एक मजबूत व्यक्ति के शासन के रूप में पीएम मोदी एक आकर्षक छवि वाले नेता हैं और उनकी ये छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक जैसी है। पीएम मोदी हर वर्ग और देश से संबंध बना लेते हैं। पीएम मोदी के संबंध कूटनीतिक से ज्यादा पारिवारिक होते हैं और भारत में पीएम मोदी से ज्यादा प्रभावशाली कोई भी नेता नजर नहीं आता। यही वजह है कि पीएम मोदी हर वर्ग और देश में लोकप्रिय हैं। मानवीय आधार पर मदद करना हो या आपदा काल में बेहतर मैनेजमेंट करना हो या फिर देश के हर वर्ग का विकास करना हो, पीएम मोदी का नाम इन क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है और इससे उनकी लोकप्रियता का पैमाना भी बढ़ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।